ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो। एक बाप से ही प्यार करो। प्रश्न है, अपनी धारणा को मजबूत बनाने का आधार क्या है? उत्तर है, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव यह पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू। यह लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस भंबोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाए। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बच्चे पहले भी दूर देश से पराये देश में आए हैं, अब इस पराये देश में दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं अपने देश घर ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना, बहुत समय से याद करते आए हो, तो बाप भी खुशी से आता है। जानते हैं मैं जाता हूँ बच्चों के पास। जो बच्चे काम चिता पर बैठ जल गए हैं, उन्हों को अपने घर भी ले आऊं और फिर राजाई में भेज दूं। उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करूं। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए। बाप जबकि आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए, उनको बहुत लव करना चाहिए। दूसरी पॉइंट, आत्मा बात करती है ना, बाबा 5000 वर्ष बाद ड्रामा अनुसार आप आए हैं, हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा आप हमारी झोली भर रहे हैं, हमको अपने घर शांति धाम में ले चलते हैं, फिर राजधानी में भेज देंगे। कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं हमको इस पराई राजधानी में ही आना है। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल पार्ट है, खास जबकि इस पराये देश में आए हैं। यह बातें तुम अभी ही समझते हो, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, वहाँ दरकार ही नहीं रहती। तीसरी पॉइंट, बाबा कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो। ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते। जो बाप ही करन करावनहार है, क्या करते और क्या कराते यह भूल गए हो। सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आते हैं और ज्ञान देते हैं। वह ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। फिर तुमसे कराते भी हैं कि औरों को भी मैसेज दो कि बाप सबके लिए कहते हैं कि अब देह का भान छोड़ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। चौथी पॉइंट, हर एक चित्र में, हर एक लिखत में यह जरूर लिखना है। शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, मैं आकर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसमें 100% सुख शांति पवित्रता सब है। सतयुग में होता ही एक धर्म है, वह है नई दुनिया। पुरानी दुनिया को खत्म कराता हूँ। कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश। विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही हैं, प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ है। यही पतित से पावन फरिश्ता बनते हैं, इसलिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता है, जिससे देवी देवता धर्म स्थापन होता है। पांचवें पॉइंट, परम पिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उनमें सारा ज्ञान है, तो सवदर्शन चक्रधारी ठहरे ना। सतयुग में तुम कमल फूल समान रहते हो। सन्यासियों के लिए यह नहीं कहेंगे, वह तो जंगल में चले जाते हैं। बाप भी कहते हैं पहले वह पवित्र सतो प्रधान होते हैं, भारत को थमाते हैं पवित्रता के बल से। भारत जैसा पवित्र देश कोई होता ही नहीं। जैसे बाप की महिमा है, वैसे भारत की भी महिमा है। भारत हेवन था, यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे,
फिर कहाँ गए, यह अभी तुम जानते हो। छठे पॉइंट, तुम्हारा ज्ञान तो है गुप्त, यह ज्ञान सब नहीं लेंगे। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे, बाकी जो औरों को मानने वाले हैं वह सुनेंगे नहीं। जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं वही आएंगे। पहले पहले मेरी भी पूजा करते हैं, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते हैं। तो अब खुशी होती है कि हम पूज्य से पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं, कितनी खुशियां मनाते हैं। यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं, वहाँ तो तुमको सदैव खुशी रहती है। सातवें पॉइंट, दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती है, दीपमाला होती है कारोनेशन पर। बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते हैं वह वहाँ होते नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। यह एक ही समय है, जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। सब पॉइंट्स लिखो। सन्यासियों का है हठ योग, यह है राजयोग। बाबा कहते हैं एक एक पेज में जहाँ तहाँ शिव बाबा का नाम जरूर हो। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। आठवीं पॉइंट, तुम सब हो ब्राइड्स, मैं ब्राइड्स ग्रूम आया हूँ सबको ले जाने। तुम छीछी हो गए हो, इसलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सजा खाएंगे। जाना तो है ही, काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में कितनी सजाएं भोग लेते हैं। मनुष्य चिल्लाते रहते हैं, यह भी ऐसे है। समझते हैं हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख सजा भोग रहा हूँ। वह दुख की फीलिंग ऐसी होती है, जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिलती है। जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं योग बल से हिसाब किताब चुकतू करो। नौवीं पॉइंट, भल अपना भी चित्र दो, ऊपर में व बाजू में डबल सिरताज वाला। योग बल से हम ऐसे बनते हैं, ऊपर में शिव बाबा, उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है, रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाएं। उनसे फिर कुछ हल्का भी छपा सकते हो गरीबों के लिए। बड़े से छोटा, छोटे से छोटा कर सकते हो, रहस्य उसमें आ जाए। गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य। 10वें पॉइंट, अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। दान भी पात्र को देना है। पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है, वह भी पाप आत्माएं बन जाते हैं। ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि करे। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं। अब तुमको तो ऐसा नहीं करना है। पहले पहले अल्लाह को सिद्ध करो तो सब बातें सिद्ध हो जाएंगी। ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में सन्यासी ही सन्यासी हैं। बोलो तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, अब रूहानी पंडे बनो। 11वीं पॉइंट, यहाँ तुम समझकर फिर ट्रांसफर होते हो ऊपर क्लास में। कमरा ही दूसरा मिलता है। मूल वतन में कोई बैठ तो नहीं जाना है, फिर वहाँ से नंबरवार आना होता है। पहले पहले मूल बात एक ही है, उस पर जोर देना चाहिए। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। यह सेमिनार आदि भी ऐसे ही कल्प पहले हुए थे। ऐसी पॉइंट्स निकली थी। आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प बाद ऐसे ही होगा। ऐसे ऐसे अपनी धारणा करते पक्के होते जाओ। वरदान है, समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार है, मैं विश्व कल्याणी हूँ। अब इस श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, लेकिन विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। अब सब कुछ सेवा में लगा दो
तो मेहनत से छूट जाएंगे। समस्याओं में जाने की बजाय दान दो, वरदान दो, तो सब का ग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है, किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने की बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। अच्छा, ओम शांति।